दोस्तों मैं आपको एक पीएफ रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ। आपने देखा रहेगा जो भी वीडियो बता रहे हैं वो ईपीएफ ग्रीवियंस करके बताएंगे आपको। उस पे जाइए और यहाँ पे आप प्रॉब्लम आपका रजिस्टर कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैं एक दूसरा पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जिसमें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता ही होता है। कुछ ना कुछ रिप्लाई उनसे आता ही है और आपको फ़ोन आता है डिपार्टमेंट से और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके लिए आपको पहले दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ये जो साइन इन है इस पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर ये देखिए क्लिक हियर टू साइन अप और लॉगिन विथ ओटीपी, और यूज़र आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। अभी मैं लॉगिन करता हूँ। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर वगैरह दिखेगा आपको लॉगिन करते समय, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ। दोस्तों देखिए अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने आप को साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ये देखिए मैंने 8 ग्रीवेंसेस रजिस्टर किए हैं, उसमें से मेरे 7 ग्रीवेंसेस क्लोज़ हुए। मतलब 7 ग्रीवेंस का आंसर मुझे मिला है और वो सेटिस्फाइड हूँ मैं उनसे, तकरीबन 7 ग्रीवेंस से। तो इस हिसाब से ये सब मैंने कुछ पीएफ रिलेटेड 4-5 है और कुछ मेरे पर्सनल कुछ अलग रिलेटेड है, रेशन कार्ड वगैरह उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे भी मुझे आंसर मिला है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड है। ये जो दिख रहा है ये डैशबोर्ड है। नीचे है लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस, मतलब आपको जो भी ग्रीवेंस लॉन्च मतलब रजिस्टर करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लॉज पेंशन ग्रीवेंस, पेंशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने उसके लिए सेपरेट ही एक टैब दिया है। और अगर आपको कुछ प्रोफाइल रिलेटेड कुछ करना है तो वो भी दिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लॉज ग्रीवियंस जो है पब्लिक ग्रीवियंस उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे ये जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आरटीआई मैटर्स, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मैटर्स है, उस रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ पूछ नहीं सकते या फिर कुछ ग्रीवेंस नहीं डाल सकते हो। कोर्ट रिलेटेड आपका कुछ कोर्ट में कुछ केस पेंडिंग है, उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ पूछ नहीं सकते हो। रिलीजियस में धार्मिक मैटर्स जो है बोलते हैं हम, वो यहाँ पे नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे सब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद नीचे आएंगे तो आपका किस रिलेटेड क्वेरी है, मतलब कहाँ पे आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है। तो देखिए पोस्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मैंने यहाँ पे भी डाला है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो उन्होंने सॉल्व कर दिया मेरा। जो मुझे ट्रांसफ़र करना था मेरा गैस का पेपर मुंबई से गाँव में, तो जो एजेंसी है वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं करके दे रही थी विद इन अ डे। यहाँ पे मैंने लॉन्च किया सुबह, मेरा दोपहर तक उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि यहाँ से मतलब जो एचपी का मेरा गैस था सिलेंडर, तो वहाँ से उनको फ़ोन और मेल दोनों भी गया, तो उन्होंने तुरंत वो करके दिया मुझे। और यहाँ पे देखिए अपने काम की चीज़, जो मैं ये वीडियो जिसके लिए बना रहा हूँ पीएफ के रिलेटेड, यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक दिखेगा कि आपको
किस कैटेगरी में ये करना है, मतलब क्या आपको प्रॉब्लम क्या है। अभी मेरा कंप्लायंस रिलेटेड था, आपका किसी भी रिलेटेड हो सकता है। मेरा बैंक का केवाईसी मेरा एम्प्लॉयर अपडेट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने डाला था। आपका अगर वेजेस है, आप सैलरी के लिए भी इसमें डाल सकते हो कि अगर आपका कोई कंपनी वाला सैलरी नहीं दे रहा है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। आप पीएफ विड्रॉल के रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम वो भी डाल सकते हो। आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो सकता है वो भी डाल सकते हो। आपका एम्प्लॉयर कुछ भी आपको मतलब किसी रिलेटेड भी तंग कर रहा है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये पूरा जो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है वो सब यहाँ पे आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो। यहाँ पे फिर आपको एक कैटेगरी मिलेगी जहाँ पे आपको डीप मतलब जो एग्जैक्ट पॉइंट है आपका वो बताना है। क्या विड्रॉल, अगर मैंने पहले कैटेगरी में डाला है कि पीएफ विड्रॉल में प्रॉब्लम है मुझे, तो डिले फाइनल सेटलमेंट, फाइनल पीएफ विड्रॉल, पीएफ सेटल्ड बट नॉट क्रेडिटेड, फाइनल विड्रॉल आफ्टर डेथ, ये सब जो कैटेगरीज है। टीडीएस रिलेटेड इश्यूज, रिटर्न ऑफ सेटल्ड, करेक्शन ऑफ मेंबर पर्सनल डिटेल्स, जो भी है आपका वो डालिए यहाँ पे। ये डालने के बाद आपको आपका कंपनी का नाम डालना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये आपको डालना है। अभी मेरे कुछ भी डालिए आप, जो भी है ABC, मेरा कंपनी का अलग नाम था वो तो मैंने डाल दिया था, कुछ भी डालिए। उसके बाद आपका UAN नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये डालना ही डालना है। अगर UAN नंबर नहीं है तो आप ये निकाल सकते हो। अगर फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, आप PF का कोड रहेगा, PF अकाउंट नंबर वो डालना है। UAN नंबर, PF कोड नंबर, PPO नंबर, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा, तो ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आपका जो PF ऑफिस है वो कौन सा है, अभी ये PF ऑफिस एक्चुअली उनको मालूम पड़ जाता है आपके UAN नंबर से। बराबर आपका जो कंप्लेंट है वहाँ पे जाता है, जो आपका PF ऑफिस है वहाँ पे ये कंप्लेंट ऑटोमेटिकली जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके UAN नंबर से ट्रैक होता है वो, और वहाँ पे वो कंप्लेंट जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक करना है कि जो रीजनल ऑफिस है ये परफेक्ट डालना है आपको। अगर आपका कोची, करनाल, राउरकेला, शिमला, उदयपुर, इसमें से कुछ नहीं है, यहाँ पे आप नहीं रहते हो, तो फिर आपको ऑदर्स डालना है। ये सब छोड़ के जो भी है वो सब ऑदर्स में आता है, ऑदर्स डालना है आपको। मेरा ऑदर्स में है क्योंकि मैं मुंबई में मेरा ऑफिस था। यहाँ पे ऑदर्स में डालने के बाद आपको यहाँ पे डीप में सब लिखना है, जो भी आपके प्रॉब्लम है वो पूरा डीप में लिखना है कि एम्प्लॉयर इज़ नॉट proceeding my documents to clear my withdrawals, ऐसा कुछ भी जो भी है आपका वो पूरा डिटेल में लिखना है आपको। उसके बाद अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे अटैच करना है। चूज़ फाइल करना है, पहले यहाँ पे चूज़ फाइल करना है, फिर उसको अटैच करना है। वो अटैच आपको याद रख के करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऐसा एक फॉर्म आएगा। आपका प्रॉब्लम कोविड रिलेटेड है क्या? अगर विड्रॉल है तो वो कोविड रिलेटेड नहीं है। आपका प्रॉब्लम एग्जैक्ट कोविड मतलब कोरोना के रिलेटेड है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि यस करने के बाद फिर से वो कैटेगरी निकलेगा और आपको बहुत सारा फिर से भरना पड़ेगा। अगर आपका कोविड रिलेटेड है
तो ही यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मेरा समझो नहीं है अपना तो नो किया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उन्होंने सेव करके रखा है, और यहाँ पे आपका कुछ पहले कंप्लेंट रहेगा तो उसका रेफरेंस डालना है। उसके बाद जो अपना पर्सनल डिटेल है, जो रजिस्ट्रेशन करने के समय हमने डाला है, सीपी ग्राम्स में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना लॉगिन आईडी तैयार करते हैं, यूज़र आईडी तैयार करते हैं, उसी टाइप में जो भी हमने डिटेल डाला है वो यहाँ पे आता है। इसमें कुछ चेंजेस करने तो आप कर सकते हो, फ़ोन नंबर डालना है तो डाल सकते हो। आप एक सर्विसमैन हो या नहीं हो, नो, तो हो गया आप तो यस कीजिए। और ये कोड जो मतलब जो उनका इंटर सिक्योरिटी कोड है वो डालना है और सबमिट करना है। ये करने के बाद आपको एक ग्रीवेंस का नंबर आएगा, उनका मेल पे भी आएगा और एक मोबाइल पे भी आएगा। तो आपको तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक उनका रिवॉर्ड कुछ ना कुछ आएगा। मतलब उनका फ़ोन आएगा या फिर मेल आएगा या फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको डिटेल में वो समझाएंगे फ़ोन पे। ये सब हुआ क्योंकि मैंने 8 डाले थे, उसमें से 7 मेरा जो प्रॉब्लम्स था वो उन्होंने सॉल्व किया है, और एक ही प्रॉब्लम बाकी है। वो भी क्या है कि जो मेरा गांव का जो अपना ये रहता है, लैंड रहता है, उसका जो तलाठी के रिलेटेड है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं या फिर वारस नोंद बोलते हैं, उसके रिलेटेड था। क्योंकि वो तलाठी मेरे से पैसा मांग रहा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो उसके बाद उसने मुझे खुद फ़ोन किया तलाठी ने, और सब मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस कर लिया। तो वो उसने इसके मतलब यहाँ पे मैंने कंप्लेंट डाला इसलिए मुझे फ़ोन किया, या फिर उसको बुद्धि आ गया इसलिए मुझे फ़ोन किया, वो अभी तक मालूम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेरा वो वारस नोंद अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि नोटिस वगैरह भेज के थोड़ा 15 दिन जाना पड़ता है, उसके बाद वो वारस नोंद होता है। तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पे मैंने कंप्लेंट डालने की वजह से उन्होंने किया है या फिर उन्होंने अपने आप किया है, क्योंकि मैंने थोड़ा हंगामा भी किया था वहाँ पे। तो ये अगर वो क्लोज करते हैं, ये जो एक मेरा कंप्लेंट है, वो जब वो मुझे रीज़न भेजते हैं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने किया है या नहीं किया है। मतलब इसके वजह से मेरा वो काम हुआ है या फिर उनके वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों यही है कि ये जो है एकदम बेस्ट है। सीपी ग्राम्स याद रखिए, इसको आप नोट कीजिए, सीपी ग्राम्स। यहाँ पे जाइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल पीएफ के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि पीएफ का बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है मेरा। वहाँ पे मैं चक्कर मार मार के थक गया था। यहाँ पे ऑनलाइन आने के बाद मेरा सब काम ऑनलाइन हो गया। मुझे एक बार भी पीएफ ऑफिस में जाना नहीं पड़ा है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट जो भी है वो स्कैन करके रखिए वो एक फ़ोल्डर पे, और यहाँ पे ग्रीवेंस डालने के समय पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, और डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कीजिए। ये आपके साथ भी कीजिए, आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, और आपके जो बुज़ुर्ग हैं जो भी पहचान में हैं उन लोगों का आप खुद कीजिए, क्योंकि उन लोगों को तो कंप्यूटर वगैरह आता नहीं, मोबाइल का कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो आप लोग वो कीजिए और इस पे डाल के, क्योंकि जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पेंशन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो आप अगर आपके पहचान में कोई आजू बाजू है तो उनके अगर इस पर रजिस्टर करके आपने कर दिया तो उनका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और वो आपको दुआ देंगे। तो यही था, सीपी ग्राम्स याद रखिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, ग्रीवेंस डालिए, सबमिट कीजिए और फिर स्टेटस चेक कीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू।